अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब हुजूर की तारीफ मिलके कर लीजिए। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शागे खूबा तू जान जाना है चेहरा किताब तेरा है चेहरा किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है ओ मेरे लाखों बरस की तेरी, है ओ मेरे लाखों लाखों है ओ मेरे लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। हम्दो सलात के बाद
लाइक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत है कि एक बार फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें महफ़िल मुहर्रमुल हराम में बैठने का मौका मिल रहा है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि हमारा यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह कल पहली नशिस्त हुई और तौहीद बारी ताला पर हमने खिताब सुना। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मौजू पर इंशाअल्लाह खिताब सुनेंगे। सबसे पहले तो आपकी तवज्जो चाहूँगा ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत हज़रात गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान को, आपके औसाफ करीमा को बयान फरमाया। और रब्बे कायनात जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। तो सबसे पहला मकसद बयान हो गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो उम्मतियों के लिए रहमत बनकर आए। और शान मुस्तफ़ा की बात अगर की जाए तो रब्बे कायनात जल्ला वाला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में कसीर कुरान मजीद फुरकान हमीद में आयतें मुबारका जिक्र फरमाई हैं। और बहुत सारी कसीर आयतें मुबारका मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान, आपकी अफजलियत को उसमें बयान किया जाता है। और यकीन जानिए ये अहले ईमान का हिस्सा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र खैर होता है तो ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो जाता है और चेहरे खिलखिला उठते हैं। क्यों? क्योंकि जो आका को माने वो ईमान वाले, जो इनको ना माने वो शैतान वाले। क्योंकि लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान। ये नारा हमारा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सरकार की शान तो इतनी बुलंद है, मुस्तफ़ा का मकाम तो बड़ा रफ़ा वाला है। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले तो एक हदीस पाक आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम, आपकी अफजलियत, आपका मकाम, आपकी पैदाइश कितनी पुरानी है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में एक बार जिब्रील अमीन हाजिर हुए और आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्र का तो मालूम नहीं, फकत इतना जानता हूँ चौथे आसमान पर एक सितारे को चमकता देखता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सितारे का चमकना ये था 70,000 साल तक वो चमकता था, 70,000 साल के लिए छुप जाता था। या रसूल अल्लाह, जिब्राइल ने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल, जानते हो सितारा कौन था? अल्लाहु अकबर। अब जो बात कही, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है। कहा, जिब्राइल, वो सितारा कोई और नहीं बल्कि तेरे नबी का नूर आसमान पर मौजूद था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो आगे फरमाते हैं, जिब्राइल, जब तुम देखते थे कि वो सितारा 70,000 साल के लिए चमक रहा है, 70,000 साल के लिए छुप गया, तो जब जब वो सितारा चमकता था तो 70,000 साल तक तेरे नबी का नूर रब की बारगाह में कयाम की हालत में हुआ करता था। और कहा, जब छुप जाता था तो तेरे नबी का नूर 70,000 साल के लिए सजदे की हालत में चला जाया करता था। अब बात बड़ी पॉइंट की आती है, बात बड़ी जबरदस्त। जिब्राइल,
क्या आज भी अगर उस सितारे के नूर को देखोगे तो पहचान लोगे? जिब्रील ने अर्ज तो किया होगा, सोचा होगा कि या रसूल अल्लाह, उस सितारे को एक बार देखा हो, 2 बार देखा हो, 10 बार, 12 बार, 100 बार, 200 बार देखा हो तो भूल जाऊं, लेकिन जिस चीज को 70,000 साल तक वो चमक रही है और 72,000 मर्तबा जिब्राइल ने उसको देख लिया हो, कैसे भूल सकते हैं? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मैं पहचान लूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा मुबारका पेशानी से ऊपर किया। रिवायत करने वालों ने रिवायत किया कि एक ऐसा नूर चमका, जिब्रील पुकार उठे, वल्लाह ये वही नूर है जिसको आसमान पर मैं देखा करता था। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। और हकीकत बात यह है कि सरकार की शान, अजमत, रिफअत, बुलंदी ऐसी है कि बंदा जितना बयान करता रहे, बयान तो उसका खत्म हो जाए, मुस्तफा की शान कम नहीं हो सकती। क्योंकि रब ने फरमाया वरफअना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब कोई माई का लाल आ जाए और आकर कहे कि मुस्तफा का जिक्र कम कर दो, कम नहीं हो सकता है, बल्कि मुस्तफा का जिक्र रोज बरोज बढ़ रहा है। जो भी कम करने आता है वो खुद तो मिट जाता है, लेकिन सरकार का नाम खत्म नहीं हो सकता है। और अल्लाह अकबर, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान, सरकार की अजमत की बात अगर की जाए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले भी चर्चे हो रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भी आए नहीं, लेकिन चर्चे हो रहे हैं। आप कहेंगे चर्चे कैसे हो गए, किसने चर्चे कर दिए? अब मैं आपको बताता हूँ। इस आलम में आप ना हो, बल्कि आपको लेके जाते हैं आलम अरवाह में। जब इंसान के जिस्म को नहीं बनाया था, सिर्फ रूहों को जमा किया। जब रूहें जमा की तो उस वक्त का मामला क्या हुआ कि रब्बे कायनात जल्ल व अला ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया। काफिर, मुसलमान, मुनाफिक सब मौजूद थे। तो उस वक्त काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, जितने भी अरवाह थी सब की सब मौजूद है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम ये तस्लीम करते हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? रूहों पर रब्बे कायनात का ऐसा जलाल था, किसी रूह में कुव्वत ना थी, किसी एक रूह में ताकत ना थी कि वो ये रब के सामने बयान करे, भला क्यों नहीं। लेकिन उस वक्त जो रूह मुबारका ने सबसे पहले भला कहा, मतलब क्यों नहीं है रब, हम तुझे तस्लीम करते हैं, वो रूह मुबारका भी मेरे मुस्तफा की रूह मुबारक थी। बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। वो पहली रूह किसकी थी? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की। तौहीद बारी ताला हो रहा है, जिक्र इलाही हो रहा है, रब्बे कायनात का जिक्र हो रहा है, रब्बे कायनात की रिफत, अजमत, रब्बे कायनात की इबादत के बारे में बयान। गोया जलसा तौहीद वहां हो गया। अब अगले जलसे की बारी आई। वो जलसा कौन सा था? अब जलसा होने जा रहा है जलसा रिसालत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाकायदा खसाइसुल कुबरा के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का जब जलसा होने लगा, मैंने आपसे अर्ज किया, जब रब ने अपनी इबादत के लिए लोगों को जमा किया, पूछा कि क्या तुम मुझे अपना रब तस्लीम करते हो, तो मैंने आपसे कहा काफिर भी मौजूद, मुस्लिम भी मौजूद, हर एक मौजूद, सारे इंसान मौजूद। जिसने कहना था उसने कह दिया। लेकिन जब जलसा रिसालत हुआ तो रब ने काफिरों की रूह को अलग कर दिया। जलसा रिसालत हुआ, मुनाफिकीन की रूह हटा दी गई। जलसा रिसालत में सिर्फ अंबिया, शुहदा, सालिहीन और ईमान वालों की रूहें मौजूद थीं। बात बड़ी पॉइंट की है, समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह।
किसकी रूह? अंबिया की, शुहदा की, सालिहीन की, ईमान वालों की रूह मौजूद है। रब्बे कायनात ने फरमाया जितनी रूहें यहां मौजूद हैं क्या सब मेरे मुस्तफा को तस्लीम करते हो? जब ये बात कही तो सारे अंबिया ने ये वादा लिया, ए रब्बे कायनात अगर हम इनके दौर में आ गए तो हम भी इनकी इत्तिबा करेंगे। तो मालूम यह होता है जलसे तौहीद हुआ तो हर कोई मौजूद था वहां पे, हर कोई मौजूद है, काफिर भी है, मुनाफिक भी है, मोमिन भी है, मुसलमान भी है। आप कहेंगे मुसलमान क्या और मोमिन क्या? मुसलमान और मोमिन में भी फर्क है। अल्लाह अकबर, ये बात मैं अर्ज करता हूं, लेकिन वहां सब मौजूद है। बात ये हुई जलसे तौहीद हो तो हर कोई आ जाता है, लेकिन जब जलसे मुस्तफा की बारी हो, जलसे रिसालत की बारी हो, शान मुस्तफा की बारी हो, अजमत मुस्तफा की बारी हो, सरकार की अव्वलियत की बारी हो, सरकार की मोहब्बत की बारी हो, तो उस वक्त रब को मालूम है बेईमान का हिस्सा मुस्तफा की तारीफ करना है ही नहीं। जिसके दिल में ईमान है वही मेरे मुस्तफा की तारीफ करता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब बात समझ आई। ईमान वाला जो है वो ही मुस्तफा का जिक्र करता है। जिसके दिल में ईमान नहीं वो जिक्र, जब जिक्र उसके सामने करो तो कहता है ये तो शिर्क हो गया, ये तो बिदअत है, ये तो अभी की पैदावार है। हम कहते हैं अभी का नहीं है, खसाइसुल कुबरा उठा के पढ़ो, उसके अंदर वाज़े मौजूद है कि जलसे तौहीद के बाद जलसे रिसालत हुआ। उस जलसे रिसालत मैं और आपने नहीं किया, रब की जात है कि मुस्तफा का जिक्र करना, मुस्तफा की शान को बयान करना, अरे सिर्फ हमारा हिस्सा नहीं बल्कि जिसने हमें ये सिखाया कि मेरे नबी की शान क्या है वो मेरे रब की जात नजर आती। वो रब की जात है कि जिस जात ने ये बताया कि ये है शान मुस्तफा, ये है शान रिसालत। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान, अजमत, अरफत बयान होती रही, रिफ़अत बयान की जा रही थी। अब मामला ये हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो रब्बे कायनात जल्ला व अला ने नूरे मुहम्मदी अला साहिबा सलात व सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक और एक रिवायत में पेशानी मुबारक में मुंतकिल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक या पेशानी में जब नूरे मुस्तफा मुंतकिल हुआ तो क्या देखते हैं कि हजरत आदम कहीं भी जा रहे हैं फरिश्तों की बारात साथ साथ है। फरिश्ते कोई पीठ को चूम रहे, कोई पेशानी को चूम रहे। हजरत आदम ने अर्ज किया, रब ये क्या माजरा है? फरिश्ते कभी मेरी पीठ चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं। रब ने फरमाया, ए आदम तेरी पीठ और पेशानी नहीं चूम रहा, ये तो नूरे मुस्तफा को चूम रहे हैं, ये तो नूरे मुस्तफा को चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की, ए रब मैं भी चाहता हूं कि इस नूरे मुस्तफा को खुद अपनी आंखों से देख लूं। रब ने फरमाया चाहता है, दिखा देते हैं। रब्बे कायनात ने नूरे मुस्तफा को हुक्म दिया, वो नूरे मुस्तफा हजरत आदम के दोनों अंगूठों में आ गया। जब अंगूठों में आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों को लिया, होठों से लगाया, आंखों से लगा लिया और फरमाया, कुर्रतु आईनी बिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप तो मेरी आंखों की ठंडक हैं। अब बताएं, वहां भी जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अभी सरकार दुनिया में नहीं आए, जाहिरन दुनिया में नहीं आए, फिर भी जिक्र मुस्तफा। रब ने ऐसा जिक्र बुलंद कर दिया और आज का मौलवी कहे कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है ही नहीं, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर सरकार का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद हो जाए, आज का मौलवी ये कहे, तो मैं ये कहता हूं कि वो उनका मामला था जिन्होंने जिक्र मुस्तफा किया, रब ने किया, अपनी शान के लायक किया। लेकिन आज ईमान वालों का यह हिस्सा है
जब जब जिक्र मुस्तफा की बारी आती है, ना रुपया देखते हैं, ना खर्चा देखते हैं, ना अपने आप को देखते हैं, बल्कि सिर्फ देखते हैं तो इश्क मुस्तफा को देखा जाता है। इश्क ऐसी चीज है ना, मोहब्बत और इश्क में भी एक फर्क है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत और इश्क में भी फर्क है। मोहब्बत क्या है? अगर किसी से किसी को मोहब्बत हो जाए तो अब मोहब्बत का आलम यह होता है कि बंदा अपना भी ख्याल रखता है, जिससे मोहब्बत उसका भी ख्याल रखता है। मोहब्बत यह है। इश्क क्या है? इश्क ये होता है कि बंदा इश्क में अपने आप को भूल जाता है, जिससे इश्क हुआ है सिर्फ उसका ख्याल रहता है। तो ईमान वाले भी यही बताते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपना ख्याल नहीं, ख्याल है तो नामूस मुस्तफा का ख्याल है, शान मुस्तफा का ख्याल है, वद्दुहा वाले चेहरे का ख्याल है, वल्लैल वाली जुल्फों का ख्याल है, हुमज़ा वाली आंखों का ख्याल है, मा ज़ागल बसर वाली आंखों का ख्याल है, शफतैन वाले होठों का ख्याल है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, जिनके नाम जिनके शहर की कसम खाई गई, अरे उनका ख्याल है। हमें ख्याल है उस मुस्तफा का ख्याल है कि जिस मुस्तफा के लिए रब ने जलसे रिसालत को सजा दिया, हजरत आदम ने जिसके नूर को चूम लिया, उस मुस्तफा का ख्याल है कि हम उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। और ऐसा गिरफ्तार हुए, ऐसा गिरफ्तार हुए, अल्लाह अकबर। ऐसे भी सहाबत है जो उनके इश्क में गिरफ्तार होते थे। हजरत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा है, कभी चांद को देखता हूँ, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता हूँ। अरे देख रहा हूँ 14वीं का चांद ज्यादा चमकता है या मुस्तफा का चेहरा ज्यादा चमकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने देखा कि चांद पर तो दाग है, लेकिन मुस्तफा का चेहरा साफ है। एक नारा मैं लगवाऊं, नारा तहकीक हक चारियार, नारा तहकीक हक चारियार का तो नारा लाजमी लगाएगा, जरूर लगाएगा। तो क्या हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चांद पर तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर। ये वो चेहरा मुस्तफा है, ये वो बद्दुहा वाला चेहरा है। जो इनके चेहरे को देखता था वो इस्लाम कबूल करता था, जो इनके चेहरे को देखता था तो ऐसा फिदा होता था कि हस्सान बिन साबित ने भी कहा। और क्या खूबसूरत शेर और अशार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आला हजरत ने इसको उर्दू में जो तर्जुमा करते हुए और एक अपने इश्क के अंदाज में कहा तो फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब अल्लाह अकबर इन तमाम चीजों को देखते हैं तो एक बात आती है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सब कुछ कह दिया, फिर आखिर में कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। जो चेहरे को देखे वो उन पर फिदा हो जाए, आवाज सुने उन पर फिदा हो जाए। आखिरी एक बात अर्ज करता हूँ, अकीदे की बात है। अब्बू जहल अब्बू लहब ये बहुत ज्यादा नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामलात में ना बीच में आते थे, ना कभी दीन इस्लाम को फरोग देने देते थे,
थे सरकार के चचा, लेकिन अपने भतीजे का जब देखते थे कि वो ईमान की दौलत से सबको मुज़य्यन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हसद हो गया। हसद तो उससे करो जो तुम्हारे मुकाबिल हो, हसद तो उससे करो जो तुम्हारे मुकाबिल हो। मुस्तफा की शान ही ऐसी है, कोई हसद करे तो वो खुद डूब के मर जाए, वो निस्तो नाबूद हो जाए, वो खत्म हो जाए। मंसूबा तैयार कर रहे हैं, बड़ा अजीब मंसूबा, क्या कि बस नाउजुबिल्लाह सरकार को रास्ते से हटाना है, शहीद करवाना है। जब ये बात हुई, अब्बू लहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त है हबीब यमनी, यमन में रहता है, उसको मैं बुलाऊंगा और वो आएगा। ना आज तक वो कभी मक्के आया है, ना मुस्तफ़ा ने उसको देखा है, ना उसने कभी मुस्तफ़ा को देखा है, मैं बुला लेता हूं। खत लिखा, बुला लिया गया। हबीब यमनी आया, उसका हाथ पकड़ा, गार में ले गए। जाकर कहते हैं हबीब दोस्ती में एक काम करो। हबीब ने कहा कि क्या काम है? कहा हमारा भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन इस्लाम को फैला रहे, हमारे बाप दादा की दीन को झुटला देता है, उसको नाउजुबिल्लाह रास्ते से हटाना है। अकीदे की बात है इसके अंदर। हबीब यमनी ने कहा कि दोस्ती में ये काम कर लूंगा, मुश्किल नहीं है। कल लेकिन एक बात है, कहा कि उनके चेहरे को नहीं देखना, पट्टी बांध के आंखों पे जाओ। कहा ऐसी क्या नौबत है, चेहरे को ना देखूं, पट्टी बांध के जाऊं? अबू लहब ने कहा जो उनके चेहरे को देखता है अपना दीन छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। अभी निकल नहीं लगा, अबू लहब ने हाथ पकड़ा, रुई के छोटे छोटे गोले बनाए और उसके कानों के सुराख में डालने लगा। कहा अब ये क्या कर रहा है? कहा ये इसलिए है, चेहरा देखने वाला तो मुसलमान हो ही जाता है, जो उनकी मीठी मीठी आवाज सुनता है वो भी इस्लाम कबूल कर लेता है। हबीब यमनी कहते हैं अजीब शख्स है, चेहरा देखो तो इस्लाम कबूल, आवाज सुनो जब भी इस्लाम कबूल। आखिर ऐसा कैसा शख्स है ये? का सामने देखो, जो तुम्हें चादर डाले कमली वाले मुस्तफा नजर आ रहे हैं, वही हैं, बस उन्हीं को रास्ते से हटाना है। हबीब ने कहा बस ये काम मैं दोस्ती में कर लूंगा। चलते गए, हबीब यमनी पीछे पीछे जा रहा है, बिल्कुल ऐन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पहुंचा। सरकार खाने काबा के तवाफ में मसरूफ है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे हो गया। हबीब यमनी पीछे है, मुस्तफा करीम आगे हैं, तवाफ चल रहा है, सरकार भी तवाफ कर रहे हैं, हबीब यमनी भी पीछे पीछे तवाफ कर रहा है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल ऐन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जब पीछे पहुंचा तो सरकार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात जहन में रखिएगा, मैंने आपसे कहा न हबीब आज तक मक्के आया और ना ही कभी हबीब ने मुस्तफा को देखा, न मुस्तफा ने हबीब को देखा। सरकार चल रहे हैं, मुस्तफा चल रहे हैं, हबीब पीछे है। सरकार ने चलते चलते पूछा हबीब बता किस लिए आया है? जब ये बात कही हबीब परेशान, ये अजीब शख्स है कि मुझे पहचान गया, इसको कैसे मालूम? हबीब ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के लिए आया हूं। सरकार ने चलते चलते भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, चलते चलते कहा हबीब सच सच बता किस लिए आया है? कहा मोहम्मद सच कहता हूं, तवाफ करना आया हूं। कहा हबीब अब्बू जहल अब्बू लहब से गार में मिलके तू नहीं आ रहा? सुभान अल्लाह की आवाज नहीं, ऐसे नहीं, जो वाकया है ना ये उस अंदाज में कह दो सुभान अल्लाह। सरकार इस्लाम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहा हबीब अब्बू जहल अब्बू लहब से गार में मिलके नहीं आ रहा? हबीब यमनी ने कहा कि मोहम्मद उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? हबीब यमनी अभी चल रहा है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, हबीब यमनी पीछे पीछे है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया हबीब क्या उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए नहीं भेजा? जब ये बात कही
हबीब यमनी परेशान, आखिर ये अजीब शख्स है, सब कुछ जान गया। कहा हबीब तेरी आस्तीन या बगल में जो खंजर छुपा है ये मुझे कत्ल करने के लिए लेकर आया है। ये बात कहनी थी, वो खंजर जमीन पे गिर गया। अब मुस्तफा ने हबीब को देखा, हबीब ने मुस्तफा को देखा। अल्लाह, अब जो बात है ना, ईमान वालों का ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। हबीब ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने हबीब को देखा। जैसे ही हबीब ने मुस्तफा को देखा तो सरकार ने दोनों हाथों से पकड़ के जब हबीब को उठाया तो हबीब से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबीब अभी अभी तेरे दिल में ख्याल आया है, तू बताएगा या मैं बताऊं? तू बताएगा या मैं बताऊं? रसूलुल्लाह पहले ईमान लेकर आ गया, इस्लाम की दावत आपकी तरफ से मिल चुकी है, इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, मोहम्मद मोहम्मद कर रहा था। लेकिन जैसे ही ईमान वाला हो गया तो या रसूल अल्लाह पुकारना शुरू करना शुरू कहता है, या रसूल अल्लाह आप ही इरशाद फरमा दें। हबीब तेरे घर पे तेरी एक बच्ची है, माजूर है, आंखें हैं दिखता नहीं, कान है सुन नहीं सकती, हाथ है इस्तेमाल नहीं कर सकती, कदम तो है चल नहीं सकती है, एक गोश्त का लोथड़ा मौजूद है। कहा या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूं। हबीब अब सीधा अपने घर जाओ। हबीब कहां से आया था? यमन से। हबीब यमन रवाना हुए। जब अपने घर से यहां आए थे तो उस वक्त हबीब यमनी ने अपने घर के दरवाजे को बाहर से लॉक किया था, बंद किया हुआ था। लेकिन वापस जाते हैं तो क्या देखते हैं कि घर तो अंदर से लॉक है, बाहर से तो बिल्कुल खुला हुआ है। बाहर से कोई ताला नहीं, कोई लॉक नहीं, अंदर से लॉक है। दरवाजे पे दस्तक दी, चांद सा चेहरा चमकाती हुई दौड़ती हुई एक बच्ची आती है और दरवाजा खोल दिया। पूछा है बच्ची तू कौन है? तेरा चेहरा 14वीं के चांद की तरह क्यों चमक रहा है? तू है कौन? बच्ची कहती है अब्बाजान मुझे नहीं जानते, मैं वही हूँ जिसे गोश्त का लोथड़ा आप छोड़ के गए थे। कहा तेरा ये हाल कैसे हुआ? आज चेहरा क्यों चमक रहा है? हाथों ने काम करना कैसे शुरू कर दिया? टांगों से चल कैसे रही है? आंखों से दिख कैसे रहा है? कानों से सुना कैसे जा रहा है? सही और सालिम कैसे हो गई है? अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है अब्बाजान अभी अभी हमारे घर में एक नूरानी चेहरे वाले, अजीम चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने आकर फरमाया ऐ बच्ची तेरे बाप का रूहानी इलाज मैंने मक्के में कर दिया है और तेरा जिस्मानी इलाज करने खुद में यमन में आ गया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या कहा मैं तेरा इलाज करने खुद यमन आ गया। पहले तो एक बात है, पूरा वाकया सुना, इससे दो अकीदे साबित हुए। आप कहें वो कौन से? पहला अकीदा तो ये है कि इल्म गैब मुस्तफा की बात ही निराली है, चेहरा भी नहीं देख रहे। कल हमने क्या सुना? या सारियतल जबल, हजरत उमर ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया। कहां तक आवाज चली गई? कोसों मील दूर आवाज पहुंच गई। हजरत सारिया ने आवाज भी सुन ली। लश्कर के जो मामलात तो उससे भी बच गए। गुलाम का आलम ये था, मुस्तफा का आलम सुन लिया कि मुस्तफा का आलम क्या है कि देख नहीं रहे चेहरे को, फिर भी और फिर सरकार ने इल्म गैब की खबरें देते हुए तमाम बातें इरशाद फरमा दी। आज का मौलवी कहता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब की बात करते हो। मैं कहता हूं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर इल्म गैब नहीं, सरकार को अगर गैब का इल्म नहीं है तो फिर एक बात ये बताओ, दोज़ख से डर क्यों लगता है? जन्नत में जाने की तमन्ना क्यों करते हो? रब के दीदार को क्यों तरसते हो कि जल्दी से हम भी जन्नत में जाएं, रब का दीदार करें? क्यों? ये भी तो मुस्तफा ने बताया है ना, सरकार के बताए से मालूम हुआ है। हमें क्या पता था कि जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, महशर क्या है, पुलसिरात क्या है, कौसर क्या है? हमें थोड़ी पता था, ये सरकार ने बताया। अगर इल्म गैब का मुनकिर है तो उसे इन तमाम चीजों से बरी हो जाना चाहिए। आज बड़े एलानिया कह देते हैं हुजूर को तो इल्म गैब नहीं, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, ये नबी गैब बताने में वकील है ही नहीं।
ये नबी को रब ने जो जो बताया, रब के बताए से ये नबी बताते रहते हैं। और अगर आज का मौलवी कहे कि हुजूर को इल्म गैब नहीं, तो ये उसकी अकल का मसला है। हम तो कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। और कोई गैब क्या, हर गैब मुस्तफा को जो रब ने बताया वो जानते हैं। सबसे बड़ा गैब रब। भाई सरकार अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात का जागती आंखों से दीदार किया ना मेराज की रात, किया नहीं किया? हम मेराज मनाते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अलावा इस दुनिया में किसी ने भी रब का दीदार जाहिरी आंखों से नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते मूसा। लेकिन जब महबूब की बारी आई, दना फतत अल्लाह फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, फिर रब्बे कायनात जल्ला वाला ने मुस्तफा को अपना दीदार कराया कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। खुदा ने जब अपना दीदार मुस्तफा को करा दिया और गैब ही क्या रह गया। हज़रात गिरामी कदर, ये अकीदे को मजबूत रखिए। दूसरा अकीदा इसमें बयान हुआ कि सरकार एक वक्त में 2 जगह चले गए। एक वक्त में 2 जगह, मक्के में भी मौजूद हैं, यमन में भी चले गए। तो मालूम ये होता है रब की अता से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब जब जहां जहां जिस वक्त जितनी जगहों पर जाना चाहें रब की अता से जा सकते हैं। जब भी कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह आप तो जाते हैं, हमारे घर में भी आ जाए। और हकीकत बात यही है, जब अकीदा मजबूत होगा तो मुस्तफ़ा का दीदार भी हो जाएगा। अकीदा तो मजबूत हो ना यार, अकीदा मजबूत होना चाहिए। और ये जो हमारे 10 रोजा प्रोग्राम है, तो ये भी अकीदों के ऊपर है कि हमें अपने अकीदे मजबूत रखने। शान रिसालत का मामला हो या खत्म नबूवत का मामला हो, हर मामलात में हमें इन मामलात में कंप्रोमाइज नहीं करना। कुछ भी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो और वो सरकार की शान में गुस्ताखी करे, तो हमें बर्दाश्त नहीं है। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कि बस हमारा दिल मुस्तफ़ा के लिए, हमारी जान मुस्तफ़ा के लिए, हमारा जीना मुस्तफ़ा के लिए, हमारा मरना मुस्तफ़ा के लिए, हमारी हयात मुस्तफ़ा के लिए, हमारी ममात मुस्तफ़ा के लिए। जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अपने अकीदों को मजबूत रखें और रब्बे कायनात जल्ला वाला की बारगाह में दुआ करें कि या रब हमें ऐसा बना कि बस इश्क मुस्तफ़ा में गुम हो जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा हकीकत में हासिल हो जाए। मोहब्बत मुस्तफ़ा हासिल करने वाले एक नौजवान सहाबी भी थे। पहले वो यहूदी, लेकिन जब छुप छुप के सरकार को वो देखा करते थे, छुप छुप के देखा करते थे। नौजवान सहाबी थे, करीबुल मर्ग, यहूदी अभी ईमान नहीं लेकर आए, बिल्कुल मौत के करीब करीब हो गए। तो सरकार ने पूछा, वो मेरा आशिक जो छुप छुप के मुझे देखता था वो नजर नहीं आ रहा। क्या रसूल अल्लाह यहूदी है, क्या हुआ, आशिक तो है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया, चलो हम अपने उस आशिक के घर पे चलते हैं। घर चले गए। जब घर जाते हैं, करीबुल मर्ग, मौत के बिल्कुल करीब वो यहूदी, वो लड़का। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, तो अब उसने जब मुस्तफ़ा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगा कि मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। लेकिन बाप यहूदी था और माँ भी यहूदी। तो माँ बाप से जब पूछा मुस्तफ़ा ने कि आपका बेटा ज्यादा इसरार कर रहा है, आखिरी वक्त है इसका, जब ज्यादा इसरार हुआ तो माँ बाप ने कहा ये तुम्हारे इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया, हम इसे रोक नहीं सकते। इश्क मुस्तफ़ा में गिरफ्तार। फिर आखिरी वक्त पे उस यहूदी लड़के ने इस्लाम कबूल किया, ईमान लेकर आए, और जैसे ही ईमान लेकर आ गए उसके बाद मुस्तफ़ा को जी भर के देखा और उनका इंतकाल हो गया।
मौत तो देखो कैसी रश्क वाली मौत है कि एक नेकी नहीं करी, एक नेकी नहीं की, उसके बावजूद सहाबी भी बन गए, उसके बावजूद जन्नती भी हो गए, और उसके बावजूद मुस्तफा ने उनको कबूल भी फरमा लिया। ये इश्क पैदा करें, ऐसा जज्बा पैदा करें। जब इश्क मुस्तफा भर जाएगा सीने में तो इंशाअल्लाह अज़ीज एक वक्त वो भी आएगा कि हम ख्वाब में सरकार का दीदार कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह दीदार मुस्तफ़ा करेंगे। और फिर जब कल क़यामत में महशर का मैदान होगा और सरकार सलाम जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे, और उस वक्त मुस्तफ़ा करीम सलाम फरमाएंगे अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ मेरे पास आ जाओ। जब लिवाइल हम के साए तले जन्नत में जा रहे होंगे तो उस वक्त वो लोग भी मौजूद होंगे जो आज कहते हैं कि इल्म गैब क्या है, वसीला क्या है, या रसूल अल्लाह पुकारना नहीं चाहिए, वो भी होंगे। जब वो वहां होंगे वो तो हसरत से देखते रहेंगे, लेकिन हम मुस्तफ़ा के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। उनको कहेंगे कि अब क्या हुआ, फिर कहेंगे या रसूल अल्लाह हमें भी ले जाएं। फिर तो यही होगा, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। जीती जागती तस्वीर आपके सामने अल्लामा शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी की ज़ात। जानते हैं खादिम हुसैन रज़वी को? दुनिया जानती है। उस शख्स ने आज तक अपने नाम का नारा नहीं लगवाया। मेरी ताईद हर कोई करता है। आपने कहीं देखा खादिम हुसैन रज़वी जिंदाबाद नारे लगे हों? कभी नहीं। नारा क्या लगवाया उसने? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये नारा और ताजदार खत्म नबूवत का नारा, ये नारे लगवाए। और जब दुनिया से वो गए ना तो जनाजे में तादाद जब देखी गई तो वाकई मालूम हो रहा था हकीकी आशिक रसूल ही ये थे। और ये अच्छे लोग जो है ना, ये बड़ी जल्दी दुनिया से चले भी जाते हैं, इनकी कदर करें। ये तो चले गए, लेकिन इसके अलावा जो बुजुर्गान दीन मौजूद हैं इस दुनिया में, उनकी कदर कीजिए। इश्क़ रसूल ऐसा पैदा करें कि देखिए अपनी जिंदगी को उन्होंने वक्फ कर दिया। और क्या कहते थे? इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। बात तो ये है, उन्होंने ये कह दिया, पूरी दुनिया में कहते रहे, जिंदगानी में कहते रहे, लेकिन जब वो कब्र में गए होंगे, जब पूछा गया होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब दिया होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पूछा होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या? होगा दीनी अल इस्लाम। जब रुखे मुस्तफ़ा को दिखाया होगा, बोलो सुभान अल्लाह, चेहरे मुस्तफ़ा को दिखाया होगा, सरकार के उस चेहरे को दिखाया होगा, तो वल्लाह मैं कह सकता हूँ और हर कोई आशिक इस बात की गवाही देगा कि उस आशिक ने बैठना गवारा ना किया होगा। अरे वो आशिक खड़ा हो गया होगा और कह रहा होगा या रसूल अल्लाह, जब पूरी जिंदगी मैं कहता रहा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया, तो आज लेटने का क्या फायदा? आज भी खड़े हो जाओ और खड़े होकर यही कहो इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे इमाम आला हजरत ने भी ये बात को कह दिया और क्या कहा? वसीयत में लिख दिया। क्या लिखते हैं? मेरी कब्र को इतना गहरा बनाना। भाई क्यों गहरा बनाया जाए? कहा कब्र इसलिए गहरी बनाना मैं खड़ा हो सकूं। अरे हुजूर, खड़ा होने का क्या फायदा? मुर्दे कब्र में तो लेटते हैं, आप खड़े हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी आला हजरत फरमाते हैं कि जब मुस्तफा कब्र में आएंगे, अहमद रजा लेटा है ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वहां पर भी अहमद रजा खड़ा होगा और कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों। और यकीन जाने ये इश्क पैदा करें, ये मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह ताला ऐसा इश्क रसूल हम सबको अता फरमाए। आमीन तो जोर से कह दें। आमीन। किसकी आमीन कबूल हो जाए कुछ नहीं पता। आपके जरिए से किसी एक का अकीदा दुरुस्त हो गया, आप यकीन जाने ता कयामत सवाब मिलता ही रहेगा। एक का अकीदा अगर दुरुस्त हो गया,
तो अपने अकायद को मजबूत रखें, इश्क रसूल में महव हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, इश्क रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतों से मालामाल फरमाए। आप तमाम अहबाब माशाल्लाह अच्छी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह ये हमारी महफिल का रोज़ाना सिलसिला जारी व सारी रहेगा। कल जिनका जिक्र होने जा रहा है वो जिक्र है खलीफा बिला फसल, यार गार यार मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक। बोलो सुभान अल्लाह। आप यकीन करें सिद्दीक़ अकबर का जब नाम लेते हैं ना तो एक अलग ही दोस्ती जहन में आ जाती है, अलग ही रिफाकत जहन में आ जाती है। उनका कल जिक्र खैर होगा और फिर कल हम बताएंगे मौला अली भी सिद्दीक़ अकबर का जिक्र खैर किया करते थे और अब्बू बकर का जिक्र करने पर किस तरीके से इनाम और इकराम देते थे ये भी कल सुनेंगे। तो जरा नारा हो जाए गली गली नगर नगर अबू बकर। आज तो ये हो जाए नारा। आप बता दें आज हमारे ये लाइव जो जमजम प्रोडक्शन पे जा रहा है इसके जरिए से आप सबकी आवाज पहुंच जाए और मालूम चले कि मुहर्रम जो है ना ये सिर्फ उनका नहीं है अहले तशियों का, बल्कि ये मुहर्रम तो अहले सुन्नत का है। अल्हम्दुलिल्लाह। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर है चर्चे जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर, लुटाया जिसने अपना घर गली गली नगर नगर। इंशाअल्लाह इसी तरह हर सहाबी को हम दिलो जान से तस्लीम भी करेंगे, मोहब्बत भी रखेंगे और इसी तरह इंशाअल्लाह हम दुनिया से जाएंगे। अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। मनक़बत होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम और आप तमाम अहबाब के लिए लंगर का एहतमाम।